लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से हर शाम 7 बजे की तरह देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 8 अप्रैल की तमाम खबरों पर। क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर 14 अप्रैल तक ही रहेगा? इस बीच राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की अपील की। केंद्र सरकार इस बारे में विचार कर रही है। जून तक स्कूल और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। कोरोना का प्रकोप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहर साबित हो रहा है। लॉकडाउन के बाद अब तक देश में बेरोजगारी बढ़कर 23%, जबकि शहरों में बेरोजगारी 31% पहुंच गई है। मार्च में पूरे महीने की बात की जाए तो बेरोजगारी दर पिछले 43 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। इस बीच भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी किट बना ली है, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। इस किट को NIV ने हरी झंडी भी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक धमकी भरा बयान सामने आया था, लेकिन अब 24 घंटे के बाद ही उनके सुर पूरी तरह से बदले हुए दिख रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर उनकी मदद की, वो काफी शानदार है। कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जांच फ्री में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक तंत्र बनाना चाहिए जिससे जो लोग प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराएं, उनका पैसा रियम्बर्स किया जा सके। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अब तक 3800 है, लेकिन जहरीला अल्कोहल पीने से 600 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3000 लोगों को जहरीला अल्कोहल पीने के बाद बीमार होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5194 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 149 पर पहुंच गया है। हालांकि 402 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले भोरीगंज ग्राम पंचायत में बाहर से आए लोगों का सर्वे करने गई आशा बहुओं के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उनके साथ बदसलूकी करते हुए रजिस्टर भी फाड़ दिए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद दबाव में आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर दवाई के निर्यात से तुरंत बैन हटा दिया, जो देश की कमजोर छवि को पेश करता है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। इस वायरस की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। तो वहीं दुनिया में सुपर पावर कहा जाने वाला देश वो भी मुश्किल की घड़ी में है। देश में 21 दिनों के लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ईंधन की मांग घट गई है। इस हालात में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को नुकसान का डर सता रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनके डीजल और पेट्रोल की बिक्री में 55% से भी ज्यादा की गिरावट आ गई है। अगर आपने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में होम लोन लिया है तो फिर आपके लिए खुशी की खबर है। SBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस कटौती के साथ MCLR से लिंक्ड 30 साल की अवधि के होम लोन की EMI प्रति लाख के हिसाब से 24 रुपए कम हो जाएगी। देश भर में कोरोना वायरस का आंकड़ा बुधवार को 5000 के ऊपर पहुंच गया, जबकि दोपहर तक 149 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले काफी बड़े हैं और सूबे में हर दूसरा केस तबलीगी जमात से जुड़ा है। कोरोना संकट के चलते उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने ट्रैक्टर से मुफ्त में खेती की जुताई की और बुवाई करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में यह योजना यूपी के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर समेत 16 जिलों में लागू की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं और अनुमान है कि इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाएंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, हम WHO पर खर्च की जाने वाली राशि पर रोक लगाने जा रहे हैं। हम इस पर बहुत प्रभावशाली रोक लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य के 15 जिलों को आज रात 12 बजे से पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया है। इसमें NCR से नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल है। यूपी में लखनऊ समेत 15 जिले पूरी तरह से होंगे सील। यूपी में 31 अप्रैल तक बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा।
केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में खुद के और जरूरतमंदों के लिए लोगों से घरों में ही मास्क बनाने की अपील की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परिवार भी अपने घर में मास्क बनाने की प्रक्रिया में जुट गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी और बेटी सिलाई मशीन से मास्क बना रही है। वहीं पास में कुछ बने हुए मास्क भी रखे हुए हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच फिल्म इंडस्ट्री के करीब 2,500 डेली वेजेस वर्कर्स का खर्च उठाने का वादा किया था। सलमान खान अगले चरण में भी और डोनेशन देंगे। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान कुल 10.5 करोड़ का डोनेशन डेली वेजेस वर्कर्स को करेंगे। बीते 24 घंटे में फ्रांस से इस संक्रमण से 1417 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या बढ़कर 10,328 हो गई है। यहाँ 11,059 नए केस भी सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,069 हो गई है। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।